नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा मुद्दे की बात में आपके सामने हूं। आज हम आपसे बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सबसे ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सबसे जल्दी हाइपर हो जाते हैं और सबसे पहले आत्महत्या का विचार करते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन युवाओं की जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष की है। ये वो वर्ग है जो सपने तो खूब देखता है। राजनीतिक दल उसे बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो ये वर्ग या तो आत्महत्या करने के लिए बढ़ जाता है, प्लान बनाता है, और या फिर दम लगाकर गम मिटाने की कोशिश करता है। यानी नशे के आगोश में समाने लगता है। आपने देवानंद की एक पिक्चर देखी होगी, दम मारो दम मिट जाए गम। गम मिटाने का उसका ये तरीका कई सवाल हमारे सामने खड़े करता है। नीति निर्माताओं के लिए छोड़ा जाता है कि वो इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि हमारी सरकार का इन नौजवानों के प्रति नजरिया क्या है। आप जानते हैं कि इस समय नौजवानों की संख्या पूरे देश में क्या है? कुल आबादी हमारी करीब 140 करोड़ है और इसका 29% युवा वर्ग है। इसी युवा वर्ग को दिग्भ्रमित किया जाता है, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर। मैं जानता हूं और मानता हूं कि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, सभी शिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट नौकरी तो मिल सकती है ना। वैसे भी प्रधानमंत्री जी का जो प्राइवेटाइजेशन का प्रश्न है, पक्ष में हमेशा वो रहते हैं कि सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, अधिक से अधिक चीजें प्राइवेट करते जा रहे हैं। तो भाई प्राइवेट सेक्टर में भी तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही। उसके लिए कहा जाता है, प्राइवेट सेक्टर के जो नीति नियंता हैं वो कहते हैं इनके पास स्किल का अभाव है। अरे भाई, तो स्किल डेवलप कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये तो तय करिए ना। शायद हमारे देश के नौजवानों में उतनी स्किल नहीं है जितना होना चाहिए। तो क्या इसके लिए सीधे सीधे नौजवान जिम्मेदार है, सरकार नहीं जिम्मेदार है? सरकार आखिर ऐसे प्रयास क्यों नहीं करती है कि नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट हो सके? क्या अजीब इत्तेफाक है कि सरकारी नौकरी आप दोगे नहीं और स्किल डेवलपमेंट का आप कोई प्रयास नहीं करोगे। हालत यह है, एक अनुमान के अनुसार एक सरकारी नौकरी के लिए 1500 लोग आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस जमा करते हैं, आंखें फोड़ते हैं, कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, और अंत में सिस्टम पेपर लीक कर देता है। गजब का सिस्टम है आपका। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम या आप, या फिर सड़ा हुआ सिस्टम? इस सबसे बेरोजगारी, इस समय जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड में है। लेकिन वहां की सरकारें इसको लेकर कितना चिंतित हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों को, युवाओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो सुट्टा लगाएं, दम लगाकर गम मिटाएं, और जब गम न मिटे तो आत्महत्या की ओर चले जाएं। आईटी प्रोफेशनल्स द्वारा जो किया जा रहा है, लेकिन सरकारें मुद्दों पर आधारित समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करने के बजाय उन्हें धर्म और जात की भट्टी में झोंक रही हैं और हम झुकते चले जा रहे हैं। वो हमको धर्म की ओर बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के लिए कोई जरूरत नहीं, शिक्षा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन धर्म की तरफ हमारी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है हमको। और हम है क्या कि हमारे अंदर अभी सोचने समझने की इतनी ताकत तो है नहीं, अभी हम पूरी तरह से मस्तिष्क से परिपक्व तो है नहीं। जिधर हमको हाँक दिया जाता है हम हाँक जाते हैं भेड़ की तरह। हालत यह है कि आज का सबसे अधिक फ्रॉड शिक्षित बेरोजगार कर रहा है, आईटी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि वो टेक्निक जानते हैं, वो रास्ता जानते हैं, वो जेंट्स लेडी की आवाज में बोल लेते हैं, ये भी टेक्निक उनको आती है। जितने फ्रॉड होते हैं, आपके पास फोन आते हैं ना कि मैं सच एंड सच बैंक से बोल रही हूँ, वो जेंट्स बोल रहा होता है। ऐसा सिस्टम बना रखा उन लोगों ने।
तो आखिर ये दशा उनकी किसने की है, कौन इसका जिम्मेदार है? इस सवाल का जवाब तो आना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमको प्रयास करने के बजाय हमको धर्म और जात की चाशनी में डुबोया जा रहा है, उन्हें हिंसक बनाया जा रहा है, आक्रामक बनाया जा रहा है, ताकि उनके दिलो दिमाग पर फर्जी स्वाभिमान पैदा किया जा सके। और वो नतीजा क्या हुआ, जब फर्जी स्वाभिमान आप पैदा करोगे तो हमारे अंदर आक्रामकता आएगी, हमको गुस्सा आएगा बात बात पर, धर्म की बात कोई करेगा हम झगड़ जाएंगे, हत्या तक करने को तैयार हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी कौन बनवा रहा है, कौन बना रहा है? सरकार को आखिर इस पर चिंता क्यों नहीं है? वैसे बेरोजगारों के लिए केवल सरकार को दोष देना पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों का भी योगदान है, क्योंकि उन्हें मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें धूप अच्छी नहीं लगती, धूप में चलना अच्छा नहीं लगता, उन्हें किसी की सलाह भी सुनना बर्दाश्त नहीं, किसी का सुझाव भी सुनना बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वे अपरिपक्व हैं दिमाग से। आप पूछेंगे कि उन्हें अच्छा फिर लगता क्या है? अरे भाई, उनको अच्छा लगता है चैम्बर की नौकरी, जो मिलने वाली नहीं, क्योंकि उनका जो लेवल शिक्षा का है वो है ही नहीं उतना कि आप चैम्बर में बैठ सको। इसके अलावा चूंकि उनकी शिक्षा का स्तर भी औसत से कम है, इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े छात्र छात्राओं के सामने उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना उनके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसका अंत उन्हें अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के साथ होता है। एक बहुत अहम प्रश्न है, इस पर न केवल सरकारों को बल्कि समाज को भी सोचने की जरूरत है कि हमारा युवा वर्ग किधर भटकता जा रहा है। क्या मंदिर में घंटी बजाने से घर की रोजी चल जाएगी, या मस्जिद में अजान दे देने से क्या घर चल जाएगा? नहीं, इसके लिए आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं है, डिग्री के साथ अगर स्किल नहीं है तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नीति नियंताओं को, जो हमारी नीतियां बनाते हैं सरकार के लोग, उनको ये सोचना चाहिए, वरना क्या होगा, क्या होगा इस उस युवा वर्ग का जो भविष्य है भारत का। प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण बड़ी बड़ी बातें करते हैं युवाओं को लेकर, इसलिए कि उनका वोट चाहिए उनको, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए उनको बिल्कुल प्रयास नहीं करना, इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें अधिक से अधिक बेरोजगारों को समायोजित किया जा सके। इसी के साथ आबादी पर भी नियंत्रण करना आवश्यक होगा, अदरवाइज चाहे जितनी नौकरियां हो, नौकरियां हमेशा कम होती जाएंगी। राजनीतिक दल अपनी राजनीति का मोहरा इन बेरोजगार नौजवानों को बनाने से बचें, उन्हें दिग्भ्रमित न करें, उन्हें ऐसा पाठ न पढ़ाएं कि उनका दिमाग पंचर हो जाए, वरना आने वाले समय में सरकार नौकरी केवल 5 साल तक के लिए देगी, जैसे अभी दे रखा है आर्मी में अग्निवीर योजना, वही हालत होगी। इसलिए सतर्क हो जाइए, समझ जाइए, सरकार की पॉलिसी को समझ जाइए, विपक्ष की पॉलिसी को समझ जाइए, एनडीए और डीएनए इन सब के बारे में समझ जाइए, इंडिया एनडीए सब के बारे में, इनकी नीतियां क्या है, इनकी सोच का दायरा क्या है, या आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हैं या सिर्फ अपनी कुर्सी की नहीं चिंता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार।